नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। आज हम गतिविधि के माध्यम से बहुफलक के बारे में देखेंगे। ये मेरे पास एक घन है। इसमें घन में अलग अलग फलक हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। आप देख पा रहे हैं कि घन में एक इधर क्षेत्र है और एक इसके अपोजिट इधर क्षेत्र है। एक इधर है, एक इसके अपोजिट। इस तरह आप देख पाएंगे कि इस घन में टोटल 6 रीजन्स हैं। इसी तरह इसमें भी देखिए, ये अलग अलग कलर का बना हुआ है। ये एक घनाभ है जिसमें आप देखेंगे कि एक क्षेत्र इधर है और एक इधर है, एक इधर। तो एक इसके अपोजिट, तो एक एक 2, और ये एक इधर और एक इधर, 2 4, और ये एक और एक नीचे। 6 क्षेत्र है, 6 क्षेत्र से बना है। क्या आप सोचते कभी कि ये क्षेत्र कैसे बना होगा? ये जो रीजन्स है कैसे बना होगा और इसको इन सभी को क्या कहते हैं? इसके लिए आप देखिए, ये एक मेरे पास आयताकार क्षेत्र है, रीजन्स है, आयताकार क्षेत्र है। इस आयताकार क्षेत्र से आप अगर हम देखेंगे आप, तो ये आयताकार क्षेत्र यहाँ अगर हम प्लेस कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो ये ढक पा रहा है, कुछ पार्ट ढक पा रहा। इसी तरह की एक आकृति में इधर रख दिया क्षेत्र, एक इधर रख दिया, तो ये आप एक किनारा बन जा रहा। मतलब 2 क्षेत्र को ये किनारा जोड़ रहा है। इसी तरह आप देखते हैं 6 क्षेत्र इसमें है। इस जो घनाभ है इसमें 6 क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र बन रहा है, रीजन्स जब बन रही है, इसको घनाभ में फलक कहते हैं। हिंदी में फलक कहते हैं, अंग्रेजी में इसे फेस कहते हैं। और जो 2 फेस मिल रही है एक किनारे पर, इस किनारे को अंग्रेजी में एज कहते हैं और हिंदी में ऐसे किनारा कहते हैं। तो दो क्षेत्र मिलने से, 2 फलक मिलने से, एक क्षेत्र इधर एक इधर, 2 फलक मिलने से ये एक किनारा बन रहा। यहाँ भी देख पाएंगे कि एक क्षेत्र यहाँ और एक क्षेत्र यहाँ, 2 क्षेत्र मिलने से ये एक किनारा बन रहा। इसी तरह आप देखेंगे 1 2 3 4 किनारा इधर बन पा रहा है। फिर ऊपर से देखेंगे एक क्षेत्र ये है और एक इधर, तो एक किनारा ये बन पा रहा है। इसी तरह एक क्षेत्र इधर और ये एक इधर, ये बीच का किनारा बन रहा। पर इसमें एक विशेषता ये है कि ये क्षेत्र आयताकार है और ये वर्गाकार है। दोनों अलग क्षेत्र है और दोनों से एक किनारा बन रही है, जिसे एज कहते हैं। और इसमें ये जो एज है किनारा, ये किनारा और इस क्षेत्र के किनारे और इस क्षेत्र, ये दोनों फलक के किनारे मिलके एक शीर्ष पर मिल रहे हैं। तीनों एक शीर्ष पर मिल रहे हैं। इसे वर्टेक्स, या अंग्रेजी में वर्टेक्स और हिंदी में इसे शीर्ष कहते हैं। तो इस घनाभ में हम 3 चीज़ें देख पा रहे हैं। एक फलक देख रहे हैं, एक किनारा देख रहे हैं और एक शीर्ष देख रहे हैं। ये 3 चीज़ों से मिलकर ये बना है। इसलिए ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल है, जिसमें कुछ लंबाई है, चौड़ाई है और कुछ ऊंचाई है। पर ये जो 3 डायमेंशनल बन रहा है, इसके अपेक्षा इसमें और इसमें दोनों में अंतर दिख रहा। अंतर क्या हो सकता है आप सोचिए? अंतर ये है कि इसमें जो फलक है, एक ये और ये दोनों एक आयताकार आकृति से, आयत से बना हुआ है, इस किनारे में मिला हुआ है। और इवन यहाँ देखेंगे ऊपर वाले भी, तो ये जो 2 फलक है ये भी आयताकार है। इसी तरह अगर आप ये 6 फलक भी देख रहे हैं, वो सभी एक आयताकार आकृति से बनी है। इसके कारण दूसरी चीज़, ये आयताकार आकृति सभी समान है, मतलब बराबर है। आयताकार आकृति बराबर फलक से ये बनी हुई है। सेकंड चीज़ कि इसमें बराबर फलक नहीं है,
इसमें ये फलक बड़ा है इसके अपेक्षा, ये एक आयताकार है और ये एक वर्गाकार क्षेत्र से बनी हुई है। अब ये आप घन को देखिए, इस घन में आप देख पाएंगे कि इसके जो फलक है वो एक वर्गाकार आकृति से बनी है। वर्गाकार आकृति में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती, तो ये जो फलक है इसकी लंबाई और ये जो ऊंचाई है ये बराबर है। इसी तरह ये इस फलक को देखें, इस घन में कुल 6 फलक हैं, सभी फलक बराबर हैं लंबाई में भी और चौड़ाई में। तो इस जो 6 फलक से बनी हुई है, इसके जो किनारे हैं आप देख पाएंगे एज, ये भी सभी बराबर हैं। आप किनारे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12, ये जो 12 किनारे हैं। अभी आपने क्या देखा, 6 फलक देखे इस वर्गाकार जो आकृति से बनी हुई फलक है घन में, ये सभी फलक बराबर थे। इनके सभी जो 12 किनारे हैं वो भी किनारे बराबर हैं, और ये जो किनारे वर्टेक्स यहाँ शीर्ष पर जो आकर मिल रहे हैं ये भी 3 मिल रहे हैं एक साथ। हर एक शीर्ष पर देखेंगे 1 2 3, इसमें भी देखें 1 2 3, 3 किनारा आके मिलते हैं। पर इसमें अब आप देखते हैं घन में, देखिए घन में क्या है कि एक जो ये आकृति, ये जो फलक है ये एक वर्गाकार है, पर ये फलक आयताकार है। इसकी चौड़ाई वर्ग की, इसकी जो चौड़ाई है आयताकार की, ये वर्ग की लंबाई के बराबर है। एक जो साइड है उसकी साइड भुजा के बराबर है। अब देख पा रहे हैं कि इसके अपेक्षा इसमें 2 जो फलक हैं, ये फलक और ये फलक, दोनों में अंतर है उनके क्षेत्र में। और ये जो किनारा मिल रहा है और ये किनारा मिल रहा है, उस किनारे में भी अंतर है। दोनों में दूरी, ये लंबाई में अंतर है, ये छोटा है ये बड़ा है। इस कारण से इसे एक अलग नाम दिया गया है जिसका नाम है घनाभ, और इसे घन। तो इसमें सभी घन में सभी किनारे, सभी फलक बराबर होते हैं, और घनाभ में अलग अलग किनारे होते हैं और अलग अलग फलक होते हैं। ये त्रिविमीय आकृति है। ऐसे ही त्रिविमीय आकृति फलक कहलाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग फलक से बने हुए होते हैं, क्षेत्र से बने हुए होते हैं, इसीलिए ये बहुफलक कहलाते हैं। अब क्या हो सकता है कि अगर आकृति गोल हो, सॉलिड, अगर ये राउंड में हो, जिसमें ये फलक एक है, एक फलक ऊपर और एक नीचे, यहाँ देख पा रहे हैं ये एक फलक है, ये एक फलक ऊपर है और ये नीचे है। इसमें भी देख रहे हैं ये एक सिंगल फलक है, तब क्या होगा? क्या ये बहुलक होंगे? आप पूछेंगे कि सर इसमें तो किनारे मिल रहे, जो फलक थे एक किनारे मिल रहे थे, ये फलक और ये भी किनारे मिल रहे हैं, इसमें भी किनारे पर मिल रहे हैं फलक, पर यहाँ इसमें क्या ये इसमें स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एक सरल रेखा में आ रहा, पर यहाँ एक किनारा कर्व में आ रहा, पर इसमें तो एक ही फलक दिख रहा है। तो क्या ये बहुफलक हैं? अगर ये बहुफलक हैं तो क्यों, अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं? आप अपने फ्रेंड में चर्चा करें, तो चर्चा कीजिए, और बहुत सी आकृति आप देख सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें देखिए ये भी एक त्रिविमीय है, ये भी एक त्रिविमीय है, ये भी एक त्रिविमीय है। इसमें देखिए ये लेटरल जो पार्ट्स जो क्षेत्र है, ये एक रीजन्स है, पार्ट्स रीजन्स है, और ये सर्किल के रूप में वृत्ताकार है। आप देख पा रहे हैं 2 फलक है, एक ये फलक है और ये एक फलक है, पर दोनों इसके जैसा स्ट्रेट लाइन में नहीं मिल रहा है या एक सीधी रेखा में
नहीं मिल रहा है, एक वृत्ताकार वक्र में मिल रहा है, इसमें भी वक्र में मिल रहा है, इसमें भी। पर क्या ये फलक बहुफलक कहलाएंगे? ये अलग अलग मैं छांट दे रहा हूँ। क्या ये बहुफलक कहलाएंगे? क्या ये बहुफलक कहलाएंगे? अगर ये बहुफलक कहलाएंगे तो क्यों, और अगर ये बहुफलक नहीं कहलाएंगे तो क्यों नहीं? चूँकि ये एक, आप सोचिए, अगर ये एक रीजन से बना हुआ है और दोनों रीजन एक सरल रेखा में मिल रही है जिसको किनारे कहते हैं, और ये किनारे एक वर्टेक्स पर, शीर्ष पर मिल रहा है, इसके कारण ये बहुफलक कहलाता है। और ये बहुफलक नहीं कहलाने के कारण अबहुफलक कहलाता, एक रीजन एक कर्व में मिल रहा है। तो आज हम आज ये सीख पाए कि इन एक्टिविटी से हम ये सीख पाए कि बहुफलक क्या होते हैं, और अगर कोई त्रिविमीय वस्तु बहुफलक है तो क्यों है, और अगर वो बहुफलक नहीं है तो क्यों नहीं है। तो क्या आज घर जाने पर आप ये अपने आसपास की वस्तुओं में से ये पहचान पाएंगे कि कौन सी वस्तु बहुफलक है, कौन सी नहीं है। तो जैसे ही रास्ते में जाएं, घर आसपास या विद्यालय से घर जाएं, तो उन वस्तुओं को देखते हुए जाएं और बहुफलक को पहचानते हुए जाएं, और अपने छात्रों से चर्चा करते हुए। अगली कक्षा में हम बहुफलक को सम बहुफलक के बारे में पढ़ेंगे, उनकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। तो आज आप जब भी विद्यालय बंद हो, घर जाएं, तो इन सब चीज़ों को अपने आसपास देखते जाएं, और जब कल आएंगे विद्यालय तो एक सूची के साथ आएं कि ये बहुफलक है और ये बहुफलक नहीं है। धन्यवाद। आज हम बहुफलक के बारे में सीखे।